डॉक्टर रीड रिचर्ड्स एक जीनियस लेकिन कमज़ोर और बैंकरप्ट फिजिसिस्ट है जो ये मान चुका है कि लाखों साल पहले एवोल्यूशन को स्पेस में कॉस्मिक एनर्जी क्लाउड्स ने ट्रिगर किया था। उसने हिसाब लगाया है कि इन क्लाउड्स में से एक जल्द ज़मीन के करीब से गुजरने वाला है। अपने दोस्त एक एस्ट्रोनॉट बेन ग्रिम के साथ रीड डॉक्टर विक्टर वॉन डूम को माना लेता है कि वो अपने खास स्पेस स्टेशन का इस्तेमाल इन कॉस्मिक क्लाउड्स के असरात बायोलॉजिकल सैंपल्स पर चेक करने के लिए करे। डूम जो MIT में कभी रीड का क्लासमेट था और अब वॉन डूम इंडस्ट्रीज का CEO है, इस पर रजामंद होता है लेकिन अपने टर्म्स पर कि वो एक्सपेरिमेंट पर पूरी कंट्रोल रखेगा और जो भी फायदा होगा उसका अक्सरियत हिस्सा उसका होगा। डूम अपनी हेड जेनेटिक्स रिसर्चर को भी मिशन में शामिल करता है जो रीड की MIT के जमाने की एक्स गर्लफ्रेंड है, और उसका भाई जॉनी स्टॉर्म भी मिशन का हिस्सा होता है जो पहले नासा में बेन का जूनियर था लेकिन अब इस मिशन में उसका सुपीरियर है। ये ग्रुप स्पेसमैन कॉस्मिक एनर्जी क्लाउड्स को ऑब्जर्व करने जाता है लेकिन रीड का हिसाब गलत होता है और क्लाउड्स वक्त से पहले आ जाते हैं। रीड, सूजन और जॉनी स्पेस स्टेशन से निकलकर बेन को बचाने जाते हैं जो सैंपल लगाने के लिए स्पेस वॉक पर गया होता है, लेकिन डूम शील्ड बैंड कर देता है। बेन को स्पेसमैन पूरी एनर्जी का एक्सपोजर मिलता है जबकि दूसरों को थोड़ा कम डोज से मिलता है। जब ये लोग वापस आते हैं तो उनमें अजीबोगरीब तख्ताएं उभरना शुरू हो जाती हैं। रीड अपने जिस्म को रबर की तरह खींच सकता है, सूजन गायब हो सकती है और फोर्स फील्ड्स बना सकती है, खासकर जब वो गुस्से में होती है। जॉनी अपने जिस्म को आग में ढाल सकता है जो 4000 केल्विन से ज्यादा के तापमान तक पहुंच सकती है और वो उड़ सकता है। और बेन एक बड़े पत्थर जैसे जिस्म में बदल जाता है जिसमें सुपर ह्यूमन ताकत और मजबूती होती है। डूम को इस मिशन के नाकामी पर अपने शेयर होल्डर्स की तरफ से बैकलैश का सामना करना पड़ता है और उसके चेहरे पर एक जख्म होता है जो एक कंट्रोल कंसोल के फटने से होता है। बेन घर वापस जाता है अपनी फियांसे से मिलने के लिए लेकिन वो उसकी नई शक्ल बर्दाश्त नहीं कर सकती और भाग जाती है। बेन ब्रुकलिन ब्रिज पर जाकर अपने हालत पर गम में मुब्तला होता है और एक शख्स को खुदकुशी करने से रोकने के दौरान एक ट्रैफिक पाइल अप कॉज कर देता है। चरोन अपनी ताकतों का इस्तेमाल करके नुकसान को रोकने की कोशिश करते हैं और किसी को चोट नहीं लगती। पब्लिक इन्हें उनके एफर्ट्स के लिए चीयर करती है लेकिन बेन देखता है कि उसकी फियांसे अपना एंगेजमेंट रिंग जमीन पर छोड़कर चली जाती है। रीड एक उदास बेन को रिंग देता है और वादा करता है कि वो उसे फिर से नॉर्मल बनाने का तरीका ढूंढेगा। मीडिया इन्हें द फैंटास्टिक फोर का लक़ब देती है उनके एफर्ट्स के लिए। डूम टीवी पर इनकी न्यूज देखता है और इसको पता चलता है कि उसकी कंपनी अब बर्बाद हो गई है क्योंकि इनके फेम ने कंपनी के सूरत हाल को पीछे छोड़ दिया है। ये ग्रुप रीड के लैब में बैक्स्टर बिल्डिंग में मूव करता है ताकि अपनी ताकतों का तज्जिया कर सके और बेन को नॉर्मल बनाने का तरीका ढूंढ सके। डूम अपनी मदद ऑफर करता है लेकिन रीड को मिशन की नाकामी का जिम्मेदार ठहराता है। उसके गुस्से में आने पर लाइट फ्लिकर करने लगती है और डूम के हाथों में अजनबी ताकत का इजाफा होने लगता है। रीड अपने दोस्तों को बताता है कि वो एक मशीन बनाएगा जो स्टॉर्म को दोबारा क्रिएट करके इनके जिस्मों पर इनके असरात को उलट सके, लेकिन ये भी हो सकता है कि ये इनके पावर्स को बढ़ा दे। इस दौरान डूम का म्यूटेशन बढ़ जाता है और उसका एक हाथ ऑर्गेनिक मेटल में बदल जाता है जिसमें से वो बिजलियों का रोशन कर सकता है। डूम अपनी नई ताकत का इस्तेमाल करके बदला लेने का प्लान बनाता है। डूम बेन और रीड के दरमियान फसाद डालने की कोशिश करता है कहकर के रीड अपनी ताकत खत्म नहीं करना चाहता क्योंकि इस रिसर्च ने उसे सूजन के साथ अपना रिश्ता दोबारा जोड़ने का मौका दिया है। बेन गुस्से में रीड से झगड़ा करता है और चला जाता है। ये रीड को अपने ऊपर मशीन इस्तेमाल करने पर मजबूर कर देता है लेकिन वो स्टॉर्म को क्रिटिकल मास तक पहुंचाने के लिए रिक्वायर्ड पावर नहीं बना पाता। डूम सिक्योरिटी कैमरास के जरिए ये सब सुनता है और बेन को लेबोरेटरी ले आता है। बेन को मशीन में रखा जाता है और डूम अपनी ताकत का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। बेन को इंसान बना देता है और अपनी मेटल ताकत को बढ़ा लेता है। डूम बेन को बेहोश कर देता है और रीड को किडनैप कर लेता है। अब डूम अपने आप को डॉक्टर डूम के नाम से बुलाने लगता है, एक मेटल मास्क पहन लेता है अपने डिस्फिगरमेंट को छुपाने के लिए और रीड को सुपर कूलिंग यूनिट से जमीन देता है। डूम एक हीट सीकिंग मिसाइल को बैक्स्टर बिल्डिंग पर फायर करता है ताकि जॉनी को मार सके, लेकिन जॉनी शहर के दरमियान से उधर करके मिसाइल को छलने की कोशिश करता है और एक गार्बेज बार्ज को आग लगाकर उसे धोखा देता है। सूजन डूम का सामना करने के लिए पहुंचती है जब बेन अपना फैसला बदलने पर मजबूर होता है और अपने पुराने हालत में वापस आता है। अपनी सिग्नेचर लाइन इट्स क्लॉबरन टाइम बोलते हुए लड़ाई सड़कों तक बढ़ जाती है और चारों मिलकर डूम का सामना करते हैं।
जॉनी और सूजन अपनी ताकतों को मिलाकर डूम को एक अजीम आग में लपेट देते हैं और बेन और रीड उसे ठंडा पानी डालकर थर्मल शॉक से जम देते हैं। एपिलॉग में बेन रीड को बताता है कि उसने अपनी हालत को कबूल कर लिया है एक अंधी आर्टिस्ट अलिशा मास्टर्स की मदद से, और टीम फैसला करती है कि वो अपने सुपर हीरो रोल्स को एक्सेप्ट करेंगे और ऑफिशियली एक ग्रुप बनाएंगे जो फैंटास्टिक फोर के नाम से जाना जाएगा। रीड सूजन को शादी का प्रपोजल देता है जो वो कबूल कर लेती है और दोनों एक किस शेयर करते हैं। इस दौरान डूम का जमीन हुआ बर्डन उसके मुल्क लतवेरिया वापस ले जाया जा रहा होता है जब एक डॉक मास्टर का इलेक्ट्रॉनिक मैनिफेस्ट अचानक इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेरेंस फेस करता है जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि डूम अब भी जिंदा है। हर रोज नई मूवीज के लिए आसान मूवीज को सब्सक्राइब करें।